जो हारता है वही तो जीतने का असली मतलब समझता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 6 अगस्त, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 6 अगस्त का करंट अफेयर का सेशन। तो इसमें टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे और ये संपूर्ण दिन का कहा जाए तो 6 अगस्त के पूरे दिन का ये संपूर्ण सार रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कितने साल बाद जीता है ये भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इन्होंने अभी हाल भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, पुरुष हॉकी टीम ने, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। कहा जाए कितने सालों के बाद? तो 41 साल बाद भारत को ओलंपिक का मेडल मिला है हॉकी में। हॉकी में कांस्य पदक को मिलाकर भारत के टोक्यो ओलंपिक 2021 के कहा जाए कितने मेडल हो गए हैं? तो टोटल 4 मेडल हो गए हैं। और कहा जाए सबसे पहले किसने दिलाया था? तो मीराबाई चानू ने दिलाया था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक मीराबाई चानू के नाम पे है, रजत पदक दिया था इन्हें। दूसरा पीवी सिंधु के नाम पर है जिन्हें कांस्य पदक मिला था। और तीसरा लवलीन बोरगोहन के नाम पर है जिन्हें कांस्य पदक। और चौथा हो जाएगा हमारी हॉकी टीम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत का पहला स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य हो गया है जहां की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में कहा जाए पूरे संपूर्ण देश में नंबर 1 राज्य पे के नंबर पर रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या उसके अंतर्गत कार्यप्रणाली इसकी रहती है। CCTNS का अगर उद्देश्य कहा जाए तो ये भी समझ लीजिएगा। CCTNS का उद्देश्य ई गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है। इसके माध्यम से पुलिस सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपराधियों और अपराधों की एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत नेटवर्क संरचना तैयार की जाएगी। टॉप 3 जो राज्य हैं, तो नंबर 1 तो हरियाणा है जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था। नंबर 2 पर है गुजरात, तो तीसरे पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो तीनों की रैंकिंग याद रखिएगा। अगर यहाँ पे हरियाणा राज्य शीर्ष पर है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा के लोक नृत्यों में फागनत, सांगनत, छठी नृत्य, खुरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य दोनों के दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। 5 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है ये हो जाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लोकसभा की सीटें हरियाणा की 10 हैं, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कलिसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों कहाँ के हो जाएंगे? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था? तो ये तो सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो ये हमारे गुरुग्राम को कहा जाता है जिसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? गुड़गांव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गुइडो बेलेडो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं या फिर कहा जाए नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पेरू देश के बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, पेरू देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। करेंसी की बात करें तो पेरू सोल। और प्रधानमंत्री जो हाल ही में बने हैं कौन? गुइडो बेलिडो। राष्ट्रपति की बात की जाए तो पेड्रो कास्टलो ये हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। जो टॉप 5 नियुक्तियाँ हुई हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, ये भी सारे देश देख लेते हैं। तो स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। एरियल हेनरी हैती के प्रधानमंत्री हैं और जहाँ के राष्ट्रपति की घर में घुसकर आत्महत्या कर दी गई। आयमन बर्दावर रमन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो अल्जीरिया के बने हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और किम बू क्यूम दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। सारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल कहा जाए एक सुरंग को यातायात परीक्षण के लिए खोला गया है। ये टनल कहाँ स्थित है? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में देखिएगा। तो काजीरंग और बनिहाल जो दर्रा आपने सुना होगा ना, बलिहाल दर्रा, वही है, के बीच 8.5 किलोमीटर टनल का यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है। इस सुरंग से जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। यह समुद्री तल से 5800 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग जवाहर सुरंग की जगह लेगी
और हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी, कहा जाए हर मौसम के लिए खुली रहेगी। तो जो टॉप 5 टनल है भारत की, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो कुथीरान सुरंग कहाँ पे है? केरल में है। तिरुवनंतपुरम से कहाँ तक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे अमित शाह जी ने किया है, प्रधानमंत्री ने। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर है? तो बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग है। कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अटल सुरंग ये तो दे ही गया, हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ओरिएंटिंग अन इंडियन इन जापान पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो पल्लवी अय्यर के द्वारा इसको लिखा गया है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो टॉप 5 बुक हैं और ऑथर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक विनोद कापरी द्वारा। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कॉन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया सुप्रिया पाल द्वारा। स्टेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक रवि शास्त्री द्वारा। रवि शास्त्री कौन है? क्रिकेट के कोच। सावरकर आकर्षण लेसनली 1924 से 1966 पुस्तक विक्रम संपत द्वारा। द फोर्थ लॉयन ऐसे फॉर गोपाल कृष्णा गांधी पुस्तक बेड़ू माधव गोविंदू द्वारा। और श्रीनाथ राघवन, दोनों के संयुक्त रूप से लिखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में BM कनाडे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो देखिएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कहा जाए किसकी जगह लेंगे? तो न्यायमूर्ति BM कनाडे न्यायमूर्ति ML तेलियानी की जगह लेंगे। ये भी याद रखिएगा कि किसको रिप्लेस किया है। और जो हाल ही में टॉप 5 नियुक्तियां हुई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल जी बने हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में जाना जाएगा? तो सीमा नंदा को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा में सदन का उपनेता तो मुख्तार अब्बासी। देखिएगा, यहाँ पे सदन का नेता, यहाँ पे उपनेता। ठीक है, तो नेता कौन है? पीयूष गोयल जी, और उपनेता अब्बास नकवी। और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संजय गुप्ता जी बने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन की ओर। नापथा झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने 1 महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा सतलज नदी पर स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। तो सतलज जल विद्युत निगम, जिसे SJVN के नाम से जाना जाता है, कि नापथा झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने 1 महीने के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 31 जुलाई 2021 तक 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उसने 212.10 मिलियन यूनिट को, या फिर कहा जाए इसका पिछला रिकॉर्ड था, इसको तोड़ा है या इसको पार किया है। नापथा झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज नदी पर है और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन है, जो कि कहाँ पे है? ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की अगर प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात की जाए तो ये भी देख लीजिए। तो पोंग बांध कहाँ पे है? ब्यास नदी पर। और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है। दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। पंडो बांध ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में ही। चमोरा बांध रावी नदी। कोल्लम बांध सतलज नदी। और नाथपा झांकरी बांध, जो कि हमारा क्वेश्चन था, सतलज नदी पर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज का 8th क्वेश्चन। टोक्यो पैरा ओलंपिक क्या होते हैं? जो मतलब दिव्यांग लोगों के लिए होता है, कि थीम गीत कर दे तू कमाल या कर दे तू कमाल को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखिएगा। तो खेल मंत्री हैं ये हमारे अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की थीम कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त 2021 से शुरू होंगी और इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भाग लेंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से कितने खिलाड़ी गए थे। 100 के ऊपर हैं, इतना हमने हिंट दे दिया। इस गीत के लेखक और गीतकार संजीव सिंह हैं, जो कि स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे आज के 2nd लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित वाहन या कहा जाए विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है या किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है? तो एक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्वदेशी विमान वाहक IAC P-71 विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत हो चुकी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तौर पर देश की खोज के लिए एक जबरदस्त उदाहरण होगा।
क्योंकि विक्रांत देश का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका निर्माण खुद भारत ने ही किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तिरछी कार्बाइन यानी ट्री का इसका नाम है, नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि तिरुचिरापल्ली में है, इसने इसको लॉन्च किया है। देखिएगा, तमिलनाडु में आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली ने ट्राई का या फिर कहा जाए पूरा नाम तिरछी कार्बाइन नामक एक उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया है जो तिरछी असॉल्ट राइफल का एक छोटा एडिशन या फिर छोटा संस्करण है। अब इन्हीं जैसे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में चौथा पदक जीता है, कौन सा, कांस्य का। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत का पहला स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा। गोइडो बेलेडो किस देश के नए प्रधानमंत्री हुए थे? तो ये पेरू के बने हैं। काजीगुंड व बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर की टनल का यातायात परीक्षण खोला गया है। ये टनल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, जिसके लिए कम से कम 1.5 घंटे की यातायात का समय बचत हो जाएगा। ओरिएंटिंग अन इंडियन इन जापान पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो पल्लवी अय्यर के द्वारा। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो BM कनाडे जो कि पहले महान्यायाधीश थे। नापथा झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने 1 महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बना है। ये कहाँ पे है? सतलुज नदी पर है, और कहा जाए कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में है। टोक्यो पैरालंपिक थीम जो है दे कमाल या कर दे तू कमाल को किसने लॉन्च किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। कहा जाए किसके द्वारा? तो संजीव सिंह के द्वारा, जो कि लखनऊ के खुद क्रिकेट के एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जो अभी अगस्त में ही स्टार्ट होगा। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी जा रहे हैं? तो 50+ खिलाड़ी जा रहे हैं इसमें। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, तिरछी कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है, तो इसका निर्माण किसने किया है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा सेशन। आशा करते हैं पूरे दिन की चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगर सेशन पसंद आए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।